हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप सबको आपके अपने चैनल प्रीति ब्लॉग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज 16 तारीख है, आज बसंत पंचमी है, तो आप सबको बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बसंत पंचमी। और देखो, आज बसंत पंचमी है तो सब आज मैं और काव्या दोनों पीले पीले कलर के कपड़े पहने हैं। और मैं आज सारा काम तो ख़त्म कर चुकी हूँ, घर का खाना पीना, घर झाड़ू पोछा सब चीज़ हो चुका है। अब बस मैं लेट हो गई आज थोड़ा नहाने में, क्योंकि सुबह सुबह कभी कभी काव्या भी मुझे परेशान करती है, नहाने से मैं लेट हो गई आज। तो अभी मैं कपड़ा वपड़ा सब धो धा के फिर आपसे बात आप लोगों से बात करूँगी। राम राम। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। हम भी बढ़िया हैं। और आप सबको बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखो, आज बसंत पंचमी में हमारे तरफ इधर सबको ये पीले कपड़े पहनते हैं बसंत पंचमी में। जब मेरी सास थी तो वो भी कहते थे कि बच्चों को बसंत पंचमी में पीले कपड़े पहना दिया करना करके। तो इसीलिए हम लोग मम्मी की बात रखते हैं, और बसंत कोई पहने या ना पहने, मैं तो पहनती हूँ। और देखो, उधर पीछे पीले कपड़े में वो भी दिख रही है। तो अब भैया पापा और काव्या के पापा ये लोग खाना पीना खा के सब अपने अपने काम में चले गए हैं। तो इसीलिए मैं भी थोड़ा टाइम काव्या को बैठा रही थी पढ़ाने के लिए, क्योंकि अकेले काव्या को मैं पढ़ाने के लिए बैठा लेती हूँ तो वो कॉपी किताब सब फाड़ने लग जाती है और अपने खेलने के धुन में लगती है। क्योंकि बच्ची है ना, छोटी है, अभी 2.5 साल की हुई है। अभी स्कूल अभी इसके खुल जाते हैं तो मैं इसको एडमिशन अभी इसके करवा देते हैं हम लोग। लेकिन अभी स्कूल खुले नहीं है तो घर में बच्चों को थोड़ा मोड़ा टाइम तो देना ज़रूरी है। तो मैं उसके लिए बैठना पड़ता है थोड़ा सा। देखो कैसे बुक कॉपी सब फाड़ चुकी है, पन्ना पन्ना एक कर दी है। ये क्या है? एप्पल। अच्छा, एप्पल माने सेब। ये क्या है? बॉल। बॉल। बी फॉर बॉल। सी फॉर पहले आप समझ जाओ, फिर मुझे पढ़ा देना, ठीक है? मैं आपको एबीसीडी पूरा लाइन बाय लाइन देते जा रही हूँ। पकड़ो लो, ए पकड़ो, देख लो ये कैसे होता है। ये बी है, ये सी है, ये आपका डी है, ठीक है? ये आपका ई है, एफ है, ये आपका। तो फ्रेंड्स, जो जो कल की वीडियो देखे हैं तो आप लोग जानते हैं ना कि मैं राजा की मंडी गई थी। तो ये है राजा की मंडी का वीडियो। तो आप लोगों से मैं शेयर नहीं कर पाई थी, क्योंकि ना वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो जाती और आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। तो देखो, ऐसे चारपाई में सब बाहर फड़ लगाते हैं कपड़े, बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े रेट में मिल जाते हैं, अच्छे रेट में। तो हम लोग भी आए थे काव्या के लिए। अभी गर्मी का टाइम, गर्मी का सीज़न आ गया है तो काव्या के लिए भी कुछ कपड़े ले जाऊं, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बहुत अच्छे रेट में मिल जाते हैं। और ये जैकेट है, ये 100 रुपए में दे रहे थे। तो पापा बस देख रहे हैं, वो ले नहीं रहे थे, क्योंकि पापा ऐसे कपड़े ज़्यादा पहनते नहीं है, वो पसंद नहीं करते हैं। बोलते हैं किसी का पहने पहना ही कपड़ा होगा करके। लेकिन इसी कपड़े के पीछे इतने भीड़ होते हैं कि यहाँ सब कोई यही कपड़ा लेते हैं, ऐसे ऐसे कपड़े लेते हैं, बहुत अच्छे रेट में मिल जाता है। तो सब काफ़ी भीड़ होता है यहाँ पे, लेडीज़ जेंट्स जितना भीड़ होते हैं कि उसकी कोई सुन वो नहीं है।
रास्ते में चलना नहीं बनता है, बहुत मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स। और आज शायद कैसे जो इतना भीड़ इसमें थे नहीं तो ये सब जगह जो खाली दिख रहा है ना, यहाँ पे आप इंसान गिन नहीं पाएंगे कि कितने हैं। पूरा एकदम एक मेला मेला कम पड़ जाएगा। मेला जब लगता है जैसे भीड़ होता है, उससे भी डबल तिगनी भीड़ लगे रहते हैं। और ये देखो, ये जो पर्स है ना, ये हम दुकान में लेंगे ना तो 500-600 से कम में देंगे ही नहीं, लेकिन ये मात्र 250 रुपये में ये भैया बेच रहे थे। बहुत अच्छे क्वालिटी का कपड़ा भी मिल जाता है। दुकान में जो रह जाता है ना ज़्यादा दिन तक, शायद उसी कपड़े को दुकान में से बाहर निकाल लेते हैं चारपाई में और उसी को उसके हाफ रेट में बेच देते हैं। तो ऐसे ही है। आप चलो देखो, आगे बने रहो और देखते रहो। आपको उम्मीद करती हूँ ये वीडियो अच्छी लगेगी। और फ्रेंड्स, जो जो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी। और वीडियो को पूरा देख के लाइक शेयर ज़रूर करना। और देखो, आप आगे जितना भी लंबा देखते रहोगे ना तो बाज़ार ख़त्म होता नहीं है। आपका पैर दर्द हो जाएगा लेकिन बाज़ार ख़त्म नहीं होता है। इतने भीड़ होते हैं चारों तरफ कि उसकी कोई जवाब नहीं है। और हर सोमवार को ऐसे भीड़ लगे रहता है। अब तो मेरे जाते समय भीड़ बिल्कुल नहीं है, आप देख रहे हैं, लेकिन आते समय एक मेला फेल है इस भीड़ के आगे। तो भीड़ भाड़ में बहुत से लोग फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि चोरी करना। तो मैं ये चीज़ इसीलिए बता रही हूँ कि मेरे साथ बहुत बड़ा गलत हुआ कि मैं जाते समय तो कुछ भी नहीं, मेरे पर्स मेरे पास थे और मैं बहुत हिसाब से रखी थी भी। मैं जानती हूँ कि भीड़ भाड़ में अक्सर चोरी हो जाते हैं, लेकिन ये चीज़ मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। देखो, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जितने भी लेडीज़ हैं सब पीछे पीछे बैग टांगे हुए हैं। लेकिन यार, जो होना रहता है होने को कोई टाल नहीं सकता है। तो ऐसे ही मैं आगे जा रही थी बाज़ार के तरफ तो कुछ नहीं, लेकिन उधर से वापस जब आई ना तो मेरा बैग में से पर्स चेन खोल के कोई पर्स ले गया। लेकिन मैं जिसको डाउट कर रही थी वही थी, लेकिन मैं श्योर नहीं हो पाई। जब वो चली गई तो जैसे पुलिस वालों को मैं बताई ना, तो वो लोग बोले कि वो लेडीज़ चोर ही है। तो और भी 2-3 लोगों का ऐसे हो चुका था। तो शायद मेरे किस्मत में वो पर्स जाना था, तो कैसे मैं उस चीज़ को क्या, मेरे मुंह में तो कोई जवाब ही नहीं, कुछ भी नहीं। यही वो जगह है जहाँ से मेरा पर्स चोरी हुआ था। मैं ये स्वेटर छांट रही थी वहाँ पे आते समय। तो जब मैं स्वेटर ली नहीं थी, मैं एक पसंद करी थी लेकिन मैं स्वेटर ली नहीं। फिर तो बाद में फिर जब मैं हाथ देखी, मैं बैग में हाथ मारी तो उसमें चेन खुल रहे हैं। तो मैं समझ गई कि मेरा पर्स गया करके। उस समय समझो कुछ भी समझ में नहीं आता है, तुम कितना भी अपना होशियारी दिखाओ कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को भी अनुरोध है कि ऐसा मेरे साथ हुआ लेकिन आप लोगों के साथ ना हो। कितना भी आप होशियार बनोगे ना, लेकिन चोरों के आगे सब बेकार है, क्योंकि उन लोगों को इतना टेक्निक आता है कि समझ में नहीं आती है वो कहाँ से इतना ट्रेनिंग लिए रहते हैं।
तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों के लिए एक एक सबक है, मतलब हमारी आँख खुल जाती है। एक बार हो गया तो अब की बार मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी। इस चीज़ को मैं कभी ज़िंदगी भर भूल तो नहीं पाऊँगी, लेकिन मैं मेरे साथ ऐसे हुआ तो आप लोगों से शेयर कर दे रही हूँ कि कभी भी आप ऐसे बाज़ार भीड़ भाड़ में आए ना, तो बहुत हिसाब से आना फ्रेंड्स। और हो गया उसमें, पर्स में भगवान की कृपा मेरे से इतनी बनी है कि मेरा मोबाइल उसमें, मैं पर्स में मोबाइल, चाबी, मतलब जैसे लॉकर की चाबी वगैरह सब मैं उसी पर्स में रखती थी। लेकिन कैसे मैं उस पर्स में से निकाली थी, कुछ देर पहले ही निकाली थी मोबाइल और वो, क्योंकि इस काव्या के लिए कपड़े खरीदी ना, तो मैं पैसे उसमें से हटा दी थी। जो मोबाइल और चाबी उसमें से क्या मन हुआ, मैं हटा दी थी पर्स में से, बस पैसे थे कुछ तो, और आधार कार्ड थे मेरे, तो इसीलिए चलो कोई बात नहीं। लेकिन आगे से मैं भी बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी कि ऐसा गलती मेरे से कभी ना हो। बस फ्रेंड्स, और देखो यही है बाज़ार, ऐसे ही भीड़ होता है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। वीडियो तो पूरा बहुत है, लेकिन मैं आप लोगों से बस इतना ही शेयर कर रही हूँ। थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए।